वीरप्पन बायोग्राफी। वीरप्पन के नाम से प्रसिद्ध कूज मुनिस्वामी वीरप्पन 1952 से 2004 दक्षिण भारत का कुख्यात चंदन तस्कर था। चंदन की तस्करी के अतिरिक्त वह हाथी दांत की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, पुलिस तथा वन्य अधिकारियों की हत्या व अपहरण के कई मामलों का भी अभियुक्त था। कहा जाता है कि सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपए उसे पकड़ने के लिए खर्च किए। 18 अक्टूबर 2004 को उसे मार दिया गया। उसके मरने पर भी कई तरह के विवाद हैं। उसका प्रशिक्षित कुत्ता तथा बंदर उसके मरने के बाद प्रकाश में आए। उसका कुत्ता मथाई कई मामलों में गवाह की भूमिका निभा रहा है। वह भौंक कर अपनी भावना व्यक्त करता है। वीरप्पन की पत्नी का कहना है कि उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरप्पन ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि उसे पुलिस के खिलाफ किसी मामले में फंसाया जाता है तो वो हर एक पुलिस वाले की ईमानदारी पर उंगली उठा सकता है। इस कारण से उसकी हत्या कर दी गई। कूज मुनिस्वामी वीरप्पा गौड़न उर्फ वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को प्रातः 8:17 पर गोपीनाथम नामक ग्राम में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। बचपन के दिनों वह मोलाकाई नाम से भी जाना जाता था। 18 वर्ष की उम्र में वह एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया। अगले कुछ सालों में उसने अपने एक प्रतिद्वंदी गिरोह का खात्मा किया और संपूर्ण जंगल का कारोबार उसके हाथों में आ गया। उसने चंदन तथा हाथीदांत से पैसा कमाया। कहा जाता है उसने 200 से अधिक हाथियों का शिकार नहीं किया होगा। उसका 40 लोगों का गिरोह अपहरण तथा हत्या की वारदात करते रहते थे, जिनके शिकार प्रायः पुलिसकर्मी या वन्य अधिकारी होते थे। वीरप्पन को लगता था कि उसकी बहन मारी तथा उसके भाई अर्जुनन की हत्या के लिए पुलिस जिम्मेवार थी। वीरप्पन प्रसिद्ध व्यक्तियों की हत्या तथा अपहरण के बल पर अपनी मांग रखने के लिए भी कुख्यात था। 1987 में उसने एक वन्य अधिकारी की हत्या कर दी। 10 नवंबर 1991 को उसने एक IFS ऑफिसर पी श्रीनिवास को अपने चंगुल में फंसाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त 14 अगस्त 1992 को मीनयन कोलेगल तालुक के पास हरिकृष्णा IPS तथा शकील अहमद नामक 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत कई पुलिसकर्मियों की हत्या तब कर दी जब वे एक छापा डालने जा रहे थे। अपने गांव गोपीनाथम में उसकी छवि रॉबिन हुड की तरह थी। गांव के निवासी उसके लिए एक छत्र की तरह काम करते थे तथा उसे पुलिस की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं दिया करते थे। वे उसके गिरोह को भोजन तथा वस्त्र भी मुहैया कराते थे। ऐसा कहा जाता है कि लोग ऐसा वीरप्पन से डरकर करते थे। वीरप्पन ने गांव वालों को कभी कभार पैसे से मदद इसलिए की कि वो उसे पुलिस की गिरफ्त में आने से बचा सके। उसने उन ग्रामीणों को क्रूरता से मार डाला जो पुलिस को उसके बारे में सूचनाएं दिया करते थे। उसे 1986 में एक बार पकड़ा गया था, पर वो भाग निकलने में सफल रहा। वन्य जीवन पर पत्रकारिता करने वाले फोटोग्राफर कृपाकर, जिसे उसने एक बार अपहृत किया था, कहते हैं कि उसने अपने भागने के लिए पुलिस को करीब 1 लाख रुपयों की रिश्वत दी थी। उसने एक चरवाहा परिवार की कन्या मुथुलक्ष्मी से 1991 में शादी की। उसकी 3 बेटियां थीं, युवरानी, प्रभा तथा तथाकथित रूप से एक और जिसकी उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। वीरप्पन ने कर विभाग के कैंटीन, सेंट्रल एक्साइज कैंटीन में भी काम किया था। वीरप्पन को वन्य जीवन की अच्छी कलाकारी आती थी और वो कई पक्षियों की आवाज निकाल लेता था। इसने उसे कई बार गिरफ्त में आने से बचाया। ऐसा भी कहा जाता था कि उसने अंग्रेजी की फिल्म द गॉडफादर कोई 100 बार देखी है। उसे कर्नाटक संगीत काफी प्रिय था और वो एक धार्मिक आदमी था तथा प्रतिदिन प्रार्थना करता था। उसने सरकार से कई बार संपर्क किया और क्षमादान की मांग की। उसकी इच्छा थी कि वो एक अनाथाश्रम खोले तथा राजनीति से जुड़े फूलन देवी से प्रेरित होकर, उसे अपनी लंबी घनी मूछें बहुत पसंद थी। वह माँ काली का बहुत भक्त था और कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया था। 1990 में कर्नाटक सरकार ने उसे पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया। जल्द ही पुलिस वालों ने उसके कई आदमियों को पकड़ लिया। फरवरी 1992 में पुलिस ने उसके प्रमुख सैन्य सहयोगी गुरुनाथन को पकड़ लिया। इसके कुछ महीनों के बाद वीरप्पन ने चामाराजानगढ़ जिला के कोलेगल तालुक के एक पुलिस थाने पर छापा मारकर कई लोगों की हत्या कर दी और हथियार तथा गोली बारूद लूटकर ले गया। 1993 में पुलिस ने उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। अपने नवजात शिशु के रोने तथा चिल्लाने से वो पुलिस की गिरफ्त में न आ जाए, इसके लिए उसने अपनी संतान की गला घोंटकर हत्या कर दी। 18 अक्टूबर 2004 को उसे मार दिया गया। उसके मरने पर भी कई तरह के विवाद हैं। उसका प्रशिक्षित कुत्ता तथा बंदर उसके मरने के बाद प्रकाश में आए। उसका कुत्ता मथाई कई मामलों में गवाह की भूमिका निभा रहा है। वह भौंक कर अपनी भावना व्यक्त करता है। वीरप्पन की पत्नी का कहना है कि उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरप्पन ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि उसे पुलिस के खिलाफ किसी मामले में फंसाया जाता है तो वो हर एक पुलिस वाले की ईमानदारी पर उंगली उठा सकता है। इस कारण से उसकी हत्या कर दी गई।